सुप्रभात। आज हम पढ़ रहे हैं पंचमा पाठ वाक्यलिह। 4 पाठ हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने उनका अध्ययन कर लिया होगा। पाठ परिचय। प्रहेलिकाम को न जानाति, पहेलियों को कौन नहीं जानता है। कम वा जनम न आकर्षयति मनोविनोदकारिणी प्रहेलिका, कौन नहीं जानता है मनोविनोद करने वाली पहेलियों को। ऐसा खलु मनोरंजनस्य प्राचीन विद्या वर्तते, यह निश्चय ही मनोरंजन के प्राचीन विद्या है। प्रहेलिका प्रहलिका उक्ति वैचित्र्यम वाक्यलिह इत्यादय पर्यायवाची शब्दाः सन्ति। ये जो पद हैं ये सभी पहेलियों के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रायशः विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्रहेलिका प्रचलित, प्राय विश्व की सभी भाषाओं में पहेलियाँ प्रचलित हैं। आंग्ल भाषायां प्रहेलिकाया कृते पजल रिडल इत्यादि शब्द प्रयोगः प्रसिद्धः। अंग्रेजी भाषा में पहेलियाँ पजल और रिडल आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। प्रहेलिकायां प्रश्नः भवति यस्य उत्तरं श्रोत्रान्वेक्षणीयं भवति। प्रहेलिका यानी कि पहेलियों में प्रश्न होते हैं और उनका उत्तर श्रोताओं को देना होता है। प्रहेलिका द्विविधा भवति, पहेलियों की 2 विधाएं हैं। पहली है स्वप्नोत्तर प्रहेलिका, दूसरी अस्वप्नोत्तर प्रहेलिका। स्वप्नोत्तर में क्या होता है? स्वप्नोत्तर पहेलिकायां पृष्ठस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रहेलिकायाः पदेषु एव क्वचित् निहितं भवति। स्वप्नोत्तर पहेलियों में पृष्ठ के जो प्रश्न होते हैं वो उत्तर पहेलियों के पदों में ही निहित होते हैं। अस्वप्नोत्तर प्रहेलिकायां तु उत्तरं बहिरेव न तु पदेषु निविष्टम्। अस्वप्नोत्तर पहेलियों में उत्तर बाहर होते हैं, ना कि उनके पदों में निहित होते हैं। प्रहेलिकासु या चमत्कृतिः दृश्यते सा कदाचित् श्लेष यमं अद्यलंकार माध्यमेन कदाचित् च संधि समास आदि माध्यमेन उत्पाद्यते। प्रहेलिकाओं में जो चमत्कार दिखाई देता है वह कदाचित श्लेष यमंक अलंकार आदि और संधि समास आदि के माध्यम से उत्पन्न होता है। प्रहेलिकाः न केवलं मनोविनोदकारिकाः अपितु बौद्धिक व्यायाम साधिकाः सन्ति। पहेलियाँ न केवल मनोविनोदकारिक होती हैं अपितु बुद्धि का व्यायाम भी करती हैं। इयं शाब्दिक क्रीड़ापि बौद्धिक क्रीड़ा चापि विद्यते, यह शब्दों का खेल भी है और बौद्धिक खेल भी है। संस्कृत कवयः प्रहेलिकाः परंपरां संवर्धितवन्तः, संस्कृत कवियों ने पहेलियों की परंपरा को संवर्धित किया है, यानी उसे अभी तक संभाल कर रखा है। अस्मिन् पाठे काश्चन प्रसिद्धाः प्रहेलिकाः विविधेभ्यः ग्रंथेभ्यः समाकृत्य प्रस्तूयन्ते। इस पाठ में कुछ प्रसिद्ध पहेलियाँ विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित करके प्रस्तुत की जा रही हैं। आगम्यताम पठ्यताम आस्वाद्यताम, आइए पढ़ते हैं और इसका स्वाद ग्रहण करते हैं। वाक्यलिह पहेलियाँ। पहेली शुरू होती है कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कात्रो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। इस पहेली का उत्तर इसी पद्य में निहित है, तो ध्यान देकर सुनेंगे, अर्थ निकल आएगा। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है, द्रव्य विशेष है ये। जायते उत्पन्न
कस्मात् किससे, करिणाम हाथी और कुलम वंश। कातृ का अर्थ होता है कायर, पलायते भाग जाता है। कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हाथियों के कुल को कौन मारता है, कायर युद्ध में क्या करता है। तो सबसे पहला हमारा इसमें प्रश्न था पहेली में, कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, हिरण से। इसका उत्तर है हिरण से। दूसरा प्रश्न इसमें है, को अंति करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है, शेर। दूसरा उत्तर हो गया इसका शेर। और तीसरा इसमें है, किम कुर्यात् कात्रो युद्धे, कायर जो है वो युद्ध में क्या करता है, पलायते भाग जाता है। ये हैं इनके मृगात् सिंहः पलायते तीनों प्रश्नों के उत्तर। दूसरी पहेली है, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कस्य वे सुतः, कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम्। भोजनान्ते, भोजन प्लस अंते, किम क्या, पेयम पीने योग्य या पीना चाहिए, जयंत इंद्र के पुत्र का नाम है, कस्य किसका, सुतः पुत्र, प्रोक्तम प्र प्लस उक्तम यानी कहा गया, तक्रम छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम कठिन। भोजन के बाद क्या पीना चाहिए, जयंत किसका पुत्र है, विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है। यहाँ भी इस पहेली में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें है, भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। इसका उत्तर है तक्रम छाछ। दूसरा इसमें पूछा गया है, जयंतः कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है। उत्तर है इसका शक्रस्य, इंद्र का। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है। वो है दुर्लभम यानी अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होने वाला। अगली पहेली है, रवे है कवे है किम समरस्य सारम, कृषिर्भयं किम किबदन्ति भृंगाः, सदा भयं चाप्यव्यंजम केसाम, भागीरथी तीर समाश्रितानां। इस पहेली में देखिए 7 प्रश्न पूछे गए हैं। इस पहेली में ध्यान दीजिएगा। रवेह कवे है किम समरस्य सारम, रवे है सारम किम यानी रवि का सारांश क्या है। क्या उत्तर होगा इसका, जो नीचे पंक्ति दे रखी है अंतिम चतुर्थ पंक्ति, इसी पंक्ति में इस पहेली का उत्तर छिपा हुआ है। 7 प्रश्न के उत्तर इसी पंक्ति में है। तो देखिए, रवेह, रवे का सार किसमें है, सबसे पहले इसमें आ रहा है अक्षर भा, तो यानी भा का अर्थ होता है प्रकाश। कवेह, कवे का सार किसमें है, सारांश किसमें है इसका, कवि का, इसमें होता है गी, जो जिसका अर्थ होता है वाणी। अगला इसमें है, युद्ध का सारांश क्या है, तो युद्ध का सारांश क्या है, रथी यानी वीर। रथी का अर्थ होता है वीर, जो इसी पीछे चतुर्थ पंक्ति में
दे रखा है। 3 प्रश्न के उत्तर हमें मिल गए हैं। अगला इसमें है कृषिर भयम किम दंती भृंगाः। 2 प्रश्न है ये। कृषि का भय क्या है? क्या है इसमें आएगा इति, यानी अकाल। अगला इसमें है किमदंती भृंगाः। भंवरे क्या खाते हैं? भंवरे क्या खाते हैं? तो क्या खाते हैं वो? रसम, फूलों का रस। आगे है इसमें सदा भयम चाप्य भयंज केसाम। हमेशा किन्हें डर रहता है और हमेशा किन लोगों को अभय रहता है? तो किन लोगों को डर रहता है हमेशा? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, समाश्रित, दूसरों पर आश्रित होते हैं। और हमेशा किन लोगों को अभय रहता है? वो है, ये पूरी पंक्ति उसका उत्तर है। किसको रहता है? गंगा के किनारे रहने वालों को। समझ में आया सबको? एक बार फिर से इसका अनुवाद देखिए। रवि का सारांश क्या है? कवि का सारांश क्या है? युद्ध का सारांश क्या है? कृषि का भय क्या है? भंवरे क्या खाते हैं? और हमेशा किन को डर रहता है? और हमेशा किन लोगों को अभय रहता है? वो है गंगा के किनारे आसरा लेने वालों को, वो रहते हैं अभय। अगला इसमें है सीमांतनीषु का शांता। राजा को भूद गुणोत्तमः विद्वद्धिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। इसमें देखिए, इस पहेली में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका पहला और आखिरी वर्ण जोड़ने पर जो शब्द बनेगा वही उसका उत्तर होगा। तो सीमंतनीषु का अर्थ होता है स्त्रियों में। को भूद गुणोत्तमः, कः प्लस अभूत प्लस गुणः प्लस उत्तमः। कौन उत्तम हुआ? गुणों से कौन उत्तम हुआ? उस राजा का नाम बताना है। आगे इसमें है विद्वद्धिः का सदा वन्द्या। वन्द्या का अर्थ होता है पूजनीय। अत्र वोक्तम, अत्र प्लस एव प्लस उक्तम, यानी यहाँ श्लोक में कहा गया है। बुध्यते जाने जाते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है स्त्रियों में शांत कौन है? गुणों में उत्तम राजा कौन है? विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजनीय है? यह श्लोक में कह दिए गए हैं, यानी कि इन सब का उत्तर इसी श्लोक में है। तो उत्तर ढूंढते हैं। देखिए, सबसे पहले स्त्रियों में शांत कौन है? सबसे पहला सी यहाँ से और अंतिम इस प्रश्न का ता। तो स्त्रियों में शांत कौन है? सीता। दूसरा इसमें है गुणों में उत्तम राजा कौन है? तो यहाँ से पहला रा और दूसरा इसमें मह, रामः, यानी राम। तीसरा प्रश्न इसमें है विद्वानों द्वारा सदा कौन पूजनीय है? तो पहला वि और दूसरा इसमें ध्या, विद्या। आगे जो पहेली है वो है पानीयं पातुमिच्छामि त्वतः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। पानीयम जल,
पातुम इच्छामि, पीने की इच्छा है। त्वतः तुम्हारे हाथ से। यदि दास्यसि नेच्छामि, दास्यसि दोगी, नेच्छामि इच्छा नहीं है। न दास्यसि पिबाम्यहम्, पिबामी प्लस अहम, मैं पीना चाहता हूँ। यहाँ दास्यसि में व्यंग है और वो व्यंग क्या है, इसमें एक विचित्र चमत्कार उत्पन्न हो रहा है यण संधि के कारण। दासी प्लस असी, दास्यसी वैसे ये है क्रिया है, दोगी जिसका अर्थ होता है, और यहाँ यण संधि की वजह से जो चमत्कार हो रहा है वो है दासी प्लस असी, यानी कि तुम दासी हो। तो इन पंक्ति का अर्थ है, हे कमल नयने, तुमसे पानी पीना चाहता हूँ, यदि दोगी तो मेरी इच्छा नहीं है, और नहीं दोगी तो पीऊँगा ही। क्योंकि यहाँ दास्यसी में इस पद में व्यंग है, यानी कि दासी से मैं नहीं पीना चाहता हूँ, और दासी नहीं हो तो मैं पीना चाहता हूँ। अगली इसमें पहेली है, कम संजघान कृष्णः का शीतलवाहिनी गंगा, केदार पोषण रताः कम बलवंतम न बाधते शीतम। संजघान मारा, का कौन, शीतल यानी ठंडी, वाहिनी यानी नदी, गंगा जो गंगा नदी का नाम है। केदार पोषण रतः, पत्नी के भरण पोषण में जो हमेशा लगा रहता है, जुटा रहता है। बलवंतम, बलवान पुरुष को, बाधते पीड़ित, और शीतम का ठंडा। तो इस पंक्ति का अर्थ है, कृष्ण ने किसको मारा, ठंडी बहने वाली कौन है, पत्नियों के पोषण में कौन लगे हैं, किस बलवान पुरुष को ठंड पीड़ित नहीं करती है। यहाँ 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर देखिए। सबसे पहले इसमें है, कम संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, किसको मारा था, कंस को। तो यहाँ पर ये क और ये स, कंस। दूसरा इसमें है, ठंडी बहने वाली कौन है, का शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी बहने वाली कौन है, तो वो है काशी, यानी गंगा, का और ये शी। अगली इसमें है, केदार पोषण रताः, पत्नियों के पोषण में कौन लगे हैं, वो होते हैं किसान। केदार, केदार का अर्थ होता है किसान। और अगला इसमें है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान पुरुष को ठंड पीड़ित नहीं करती है, वो है कंबल, ये पहला कंबल। तो इसी पहेली में इन प्रश्नों का उत्तर था। अगली पहेली है, केशवम पतितं दृष्ट्वा द्रोणः हर्षमुपागतः रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। केशव वासुदेव भगवान कृष्ण के लिए है। पतितम गिरे हुए को, दृष्टवा देखकर, द्रोणः द्रोणाचार्य, रुदन्ति रोते हैं, कौरवाः कौरव सर्वे सभी, केशव केशव, केशव भगवान के लिए है, कृष्ण के लिए है। लेकिन अगर इसकी संधि की जाए के प्लस शव, तो के का अर्थ होता है जल में और शव होता है मृत शरीर, मरा हुआ शरीर।
केशव को गिरा हुआ देख करके द्रोण ने प्रसन्नता व्यक्त की। कौरव सभी रोने लगे, अरे केशव, अरे केशव। इसमें अलंकार की वजह से दूसरा अर्थ प्रतीत होता हुआ नजर आता है, वो है इस तरह वासुदेव को गिरा हुआ देख करके द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं और कौरव रोते हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, इसी के कारण दूसरा अर्थ प्रतीत होता है। वो क्या है? महाभारत युद्ध की विभीषिका में यहाँ पर वर्णित है कि यानी जल के बीच में जब शव का प्रवाह होता है, तब यह देख करके द्रोण कहा है इसमें कौवे को, तो कौवा खुश होता है। किंतु जो कौरव है, कौरव यहाँ पर कहे हैं गीदड़ को, सियार को, तो जो कौरव है, जो सियार है, वो गहरे जल को पार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दूर से ही देख करके रोते हैं, केशव केशव। यानी कि गीदड़ जो है वो पानी के बीच में जाकर के शव नहीं ले सकता, जबकि कौवे जो हैं वो पानी के बीच में जाकर शव को ले सकते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। अगली इसमें है पहेली, आपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्पुष्टवक्ता च यो जानाति स पंडितः। बिना पैरों के भी जो दूर तक जाता है, आपदो का अर्थ होता है बिना पैरों के, जो दूर तक जाता है, अमुकः मुख रहित, स्फुट वक्ता का अर्थ होता है स्पष्ट बोलने में जो समर्थ होता है। बिना पैरों के भी जो दूर तक चला जाता है, साक्षर नहीं है फिर भी वह ज्ञानी है, मुख रहित है फिर भी वह स्पष्ट बोलने में समर्थ है, तो जो इसको जानता है वही पंडित है। तो इस पहेली का उत्तर क्या हो सकता है? पत्र, समाचार पत्र। वो स्पष्ट वक्ता कैसे हैं? उसमें जो लिखा हुआ है वो साफ हमें दिखाई देता है, क्योंकि वो साक्षर है, उसमें अक्षर लिखे हुए हैं, इसीलिए वो साक्षर है। तो इसका उत्तर होगा पहेली का समाचार पत्र और पत्र। अगली पहेली है इसमें, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलं च विभिन्न घटो न मेघः। वृक्ष ग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी, पक्षीराज गरुड़ को कहा गया है, त्रिनेत्रधारी तीन नेत्र को धारण करने वाले। देखिए पहेलियों के उत्तर इसी में आ रहे हैं। शूलपाणि कहा गया है शिव को, त्वग वस्त्रधारी, इसमें त्वग प्लस वस्त्रधारी यानी कि पेड़ों की छाल को जो पहनता है उसके लिए। विभन, विभन का अर्थ होता है धारण, घटो यानी घड़ा, मेघ है यानी बादल। वृक्ष की शाखाओं पर रहता है परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है, तीन नेत्रों वाला है परंतु शिव नहीं है, पेड़ों की छाल को पहनता है परंतु सिद्ध योगी भी नहीं है, और जल को धारण करता है परंतु वह घड़ा भी नहीं है और ना ही बादल है। तो क्या अर्थ हो सकता है इसमें? वृक्ष की शाखा पर रहता है परंतु पक्षीराज गरुड़ नहीं है, उसके नेत्र भी तीन हैं लेकिन फिर भी वो शिव नहीं है, पेड़ों की छाल पहनता है लेकिन वह सिद्ध योगी नहीं है, और जल को धारण करता है पर वो ना तो घड़ा है और ना ही बादल है। तो इस पहेली का उत्तर होगा नारिकेल फलम, नारियल का फल।
अगली पहेली है, नंदामि मेघान गगने अवलोक्य नृत्यामि गायामि भवामि तुष्टः नाहं कृषिज्ञ पथिकोऽपि नाहं वदन्तु विज्ञाः मम नाम ध्येयम्। नंदामि आनंदित, मेघान मेघों को यानी बादलों को, गगने आकाश में, गगने अवलोक्य देखकर, तुष्टः प्रसन्न, नाहं कृषिज्ञ किसान को जो जानते हैं, पथिको अपि पथिकः प्लस अपि, पथिक यानी राहगीर, अपि यानी भी, ना हम न प्लस अहम मैं नहीं, विज्ञा जो जानते हैं। आकाश में बादलों को देखकर मैं आनंदित होता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। मैं ना तो खेती को जानता हूँ और ना ही किसी राहगीर को जानता हूँ। ज्ञानी लोग यह जानकर के मेरा नाम जानते हैं। अब इन पंक्तियों को पढ़ करके जो ज्ञानी है वो इसका अर्थ बता देंगे, इसका उत्तर बता देंगे। तो क्या है इसका उत्तर? एक बार फिर से इनका ध्यान से सुनिएगा। आकाश में बादलों को देख करके मैं आनंदित हो जाता हूँ, नृत्य करता हूँ, गाता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं ना तो खेती को जानता हूँ यानी किसान को जानता हूँ और ना ही राहगीर को जानकर मेरा नाम जानते हैं, वो बताइए। तो इसका उत्तर है मयूरः, मोर, क्योंकि मोर आकाश में बादलों को देख करके आनंदित होता है और जब बादल छा जाते हैं तो वो नाचता है, गाता है और प्रसन्न होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को बेल आइकन पर प्रेस करें। धन्यवाद।